आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम न्यायालय यानी कोर्ट में बेल कितनी बार लगा सकते हैं, चाहे वह एंटीसिपेटरी बेल हो, चाहे रेगुलर बेल हो, चाहे मेडिकल के आधार पर इंटरिम बेल हो, हम उन्हें कितनी बार लगा सकते हैं। साथ ही साथ हमारी यह सोच होती है कि हम मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, चाहे सेशन कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, हम इनमें कितनी बार बेल लगा सकते हैं। आज हम इसी के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत से एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप चैनल पर अभी नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें। अब लोगों के मन में यह सवाल रहता है कि जब उनके किसी दोस्त, रिश्तेदार या घर वाले किसी भी कारण से गिरफ्तार कर लिए जाते हैं तो उनके मन में यह रहता है कि जल्दी से जल्दी उन्हें जेल से बाहर निकाला जाए, उनकी जमानत कैसे ली जाए। साथ ही सवाल यह रहता है कि क्या एक बार न्यायालय में जमानत लगाने के बाद क्या हम दोबारा उसमें जमानत लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। मैं आज आपको यह बताऊंगा कि आप कौन से कोर्ट में कितनी बार जमानत लगा सकते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक आप जरूर देखें। मान लीजिए कि किसी संज्ञेय मामले में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद आपको यह लगता है कि इसकी बेल होना बहुत ही जरूरी है, और जैसे ही उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो आपके द्वारा न्यायालय में एक रेगुलर बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है, लेकिन उनकी रेगुलर बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। अब आपके मन में यह रहता है कि क्या हम बेल दोबारा से उसी कोर्ट में लगा सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए कि किसी मामले में चार्जशीट कोर्ट में पेश कर दी जाती है और चार्जशीट पेश करने के बाद आपके द्वारा बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है, लेकिन उस बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है और उसी बेल एप्लीकेशन खारिज आदेश को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, लेकिन वहां पर भी आपकी बेल को खारिज कर दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से भी आपकी बेल खारिज हो जाती है। आपको यह करना है या फिर वेट करना है कि आपके मामले में कौन सा ग्राउंड चेंज हुआ है। पहले तो चार्जशीट पेश की गई थी, उसके आधार पर आपने बेल लगाई थी, लेकिन जब चार्ज फ्रेम कर दिए जाते हैं और गवाह कोर्ट में हाजिर होते हैं, उनके द्वारा मामले के बारे में क्या कहा जा रहा है, उस ग्राउंड के आधार पर आप नीचे की अदालत में बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब आप ध्यान से सुनना, मान लीजिए कोई चीटिंग का मामला है या कोई फोर्जरी का मामला है। इस मामले में आप किसी व्यक्ति की बेल एप्लीकेशन लगाते हैं लोअर कोर्ट से, लोअर कोर्ट में बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी जाती है, उसके बाद आपके द्वारा सेशन कोर्ट में वह बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है, लेकिन सेशन कोर्ट के द्वारा भी वह बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी जाती है। उसके बाद आपके द्वारा हाई कोर्ट में जाया जाता है, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा भी बेल एप्लीकेशन खारिज कर दी जाती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जिस तरह से आपने सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई, वहां पर आप 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार भी बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन उसका ग्राउंड चेंज होना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए कि आपके मामले में गवाह कोर्ट में गवाही देने आते हैं और यह कहते हैं कि मामले में यह व्यक्ति मौजूद नहीं था, एक नया ग्राउंड बन जाता है, उसके आधार पर आपको बेल भी मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसके आधार पर आप नई बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अगर आपकी हाई कोर्ट से बेल डिसमिस हो जाती है तो आप दूसरे ग्राउंड के आधार पर हाई कोर्ट में दोबारा से बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। और कई लोगों का यह सवाल भी रहता है कि जब हम हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाते हैं तो बेल मिलने में कितना समय लगता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर आप लॉ स्टूडेंट है या अभी आपने कोर्ट में प्रैक्टिस करना शुरू किया है या फिर आप आम लोग हैं, तो आपको अपने कानून का पता होना बहुत ही जरूरी है। जब भी किसी व्यक्ति को संज्ञेय मामले में गिरफ्तार किया जाता है तो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में वह बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है CRPC के सेक्शन 437 के तहत। अगर वह बेल खारिज कर दी जाती है तो व्यक्ति के द्वारा सेशन कोर्ट जाया जाता है, उसके बाद हाई कोर्ट जाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। जिस तरह से मजिस्ट्रेट की कोर्ट में CRPC के सेक्शन 437 के तहत बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है, उसी प्रकार सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में
सीआरपीसी के सेक्शन 439 के तहत यह बेल एप्लीकेशन लगाई जाएगी। इसी प्रकार अगर आपको यह लगता है कि मेरे पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है और आप गिरफ्तारी से बचना चाहते हैं तो सीआरपीसी के सेक्शन 438 के तहत आप एंटीसिपेटरी बेल लगा सकते हैं। इसलिए केस चाहे जो भी हो, फोर्जरी का हो, चीटिंग का हो, लूट का हो, मर्डर का हो, एनडीपीएस का हो, ऐसे मामलों में अगर आप बहस अच्छी तरह से करते हैं, ग्राउंड चेंज होने के बाद अगर आपको यह लगता है कि मेरे को जबरदस्ती फंसाया गया है, गलत रूप से फंसाया गया है, तो आप मजिस्ट्रेट के सामने अपनी बात अच्छी तरह से रखें ताकि उन्हें पता लग सके कि आप पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। इसी आधार पर आपको बेल भी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि आप चाहे जितनी बार भी बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन इसके लिए ग्राउंड का चेंज होना बहुत ही जरूरी है। कहने का मतलब आपके मामले में बदलाव आना बहुत ही जरूरी है। इसी आधार पर आप बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। साथ ही आप चाहे जितनी बार भी सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। अब आप ध्यान से सुनना कि ऐसे कौन कौन से ग्राउंड हैं जिनके आधार पर हम बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। किसी मामले में 3 या 4 मुलजिम है यानी अक्यूज्ड हैं। मान लीजिए कि किसी एक मुलजिम के द्वारा बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है, उसकी बेल को ग्रांट कर दिया जाता है। एक ग्राउंड वह बन जाता है कि मान लीजिए कि एक मुलजिम जमानत हो जाती है और उसी तरह का ही रोल आपका है, तो आप उसके आधार पर अपनी जमानत बेल लगा सकते हैं, आपको जमानत मिल सकती है। उसी आधार पर जब जांच के बाद चार्जशीट न्यायालय में पेश की जाती है तो उस ग्राउंड के आधार पर भी आप बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। चार्जशीट पेश करने के बाद उस पर चार्ज फ्रेम किया जाता है तो उसके आधार पर भी आप बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके बाद जब चार्ज लगा दिया जाता है तो न्यायालय में 2 या 3 गवाह होने के बाद भी आप बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो ये ऐसे ग्राउंड है जिनके आधार पर आप एक ही न्यायालय में बार बार एप्लीकेशन लगा सकते हैं। जैसे कि जो पोक्सो के मामले होते हैं उनमें जो पीड़ित होता है अगर वह आपके फेवर में बयान दे देता है तो आपके बेल मिलने के चांसेस हो जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो पीड़ित होता है वह आपके फेवर में बयान दे देता है तो सेशन कोर्ट के द्वारा भी आपकी जमानत ले ली जाती है। पोक्सो के जो मामले होते हैं उनमें लोगों के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाए जाते हैं लेकिन उनकी बेल खारिज हो जाती है। अगर पीड़िता के या फिर पीड़ित के द्वारा आपके फेवर में बयान दे दिए जाते हैं तो सेशन कोर्ट के द्वारा भी आपकी बेल एप्लीकेशन स्वीकार की जा सकती है। अब कई लोगों के मन में यह रहता है कि जब हमारी बेल सेशन कोर्ट से खारिज हो जाती है तो हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और हाई कोर्ट से खारिज हो जाती है तो हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपकी बेल हाई कोर्ट से खारिज हो जाती है तो आप सेशन कोर्ट से भी अपनी जमानत ले सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि आपके मामले में बदलाव होना बहुत ही जरूरी है। उसी के ग्राउंड के आधार पर आप बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो आज आपको समझ में आ गया होगा कि आप कितनी भी बार भी बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं, लेकिन ग्राउंड का चेंज होना बहुत ही जरूरी है। अगर मान लीजिए कि आपका ग्राउंड चेंज नहीं हुआ है और आपके द्वारा सेम ग्राउंड पर बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है तो मजिस्ट्रेट को यह लगेगा कि इसमें नया क्या है, तो उसके आधार पर आपकी बेल एप्लीकेशन को खारिज भी किया जा सकता है। इसलिए कंडीशन ये है कि जब भी आपके मामले में कोई बदलाव आता है तो आप दोबारा से बेल एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें। अगर आप अभी अभी चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।